29 वचन, सो यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े, तो तुम्हारे कारण मैं इस पके बाल की अवस्था में दुख के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। यहूदा यूसुफ से बात कर रहा है, अपनी सच्चाई का वर्णन कर रहा है, बड़ी सादगी से और बड़ी सच्चाई के साथ उसने यूसुफ को बता दिया कि उनका बूढ़ा पिता बेंजामिन से बहुत अधिक प्यार करता है और अगर बेंजामिन न गया तो निश्चय वो मर जाएगा। 30, सो जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और यह लड़का संग न रहे, तब उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है। 31 वचन, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो पक्के बालों की अवस्था का है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। 32 वचन, फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़के का जामीन हुआ है कि यदि मैं इसको तेरे पास न पहुंचा दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। 33 वचन, सो अब तेरा दास इस लड़के की संति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया। यहूदा बिन्यामीन का जामीन बन गया और अपने आप को गुलाम होने के लिए वो दे रहा है। यहूदा जो यहूदी गोत्र का मूल पुरुष है, इसमें ये एक विशेष बात, विशेष स्वभाव हम देख रहे हैं। इससे पहले भी यहूदा ने यूसुफ को मरने नहीं दिया, उसने अपने भाइयों की मन के विचारों को बदल दिया और उसे व्यापारियों के हाथों में बेचने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने उसे बेच दिया, जिसके फलस्वरूप आज हम देख रहे हैं यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया है और अपने भाइयों के सामने है। यहूदा यहूदी गोत्र का मूल पुरुष है और उसमें यह सुंदर स्वभाव पाया जाता है और इसी स्वभाव के कारण हमने देखा कि हमारे यीशु मसीह ने यहूदा के ही गोत्र में जन्म लेने का निर्णय लिया और वो यहूदा का सितारा बना। 34 वचन, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं क्यों कर अपने पिता के पास जा सकूंगा, ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। जब यूसुफ यहूदा की इन बातों को सुन रहा है, उसका मन भी भावुक हो रहा है अपने पिता के प्रति, ये जानकर कि यूसुफ के लिए आज भी उसका पिता दुख मना रहा है और वो उसके भाई बिन्यामीन से इतना अधिक प्यार करता है कि अगर वो उसे न पाए तो वो निश्चय मर जाएगा। इन पारिवारिक प्यार को जब उसने देखा, यहूदा के मन में बिन्यामीन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को देखा, यूसुफ का मन भर कर आ गया। आगे क्या हुआ हम देखेंगे अध्याय 45 में। सो चलते हैं उत्पत्ति का किताब, उसका 45 अध्याय। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। दूसरा वचन, तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तीसरा वचन, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए थे। यूसुफ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। इतने सालों से जो दुख था, इतने सालों से जो पिता से अलग रहने का, बिछड़ जाने का जो दर्द उसके सीने में लिए हुए वो चल रहा था, आज वो सारा दर्द आंसू बनकर उसके आंखों से उमड़ पड़ा और उसने अपने आप को अपने भाइयों के सामने रख दिया और उसने अपने आप को अपने भाइयों के सामने अब प्रकट कर दिया कि वो यूसुफ है। इस बात को सुनते ही उसके भाई, वचन में लिखा है, घबरा गए, डर गए, शायद उनके पैरों तले जो हम कहते हैं जमीन खिसक गई। वो कुछ भी कह नहीं पाए, कुछ भी सोचने नहीं पाए। जिस भाई को उन्होंने अपने परिवार से अलग कर दिया था, जिस भाई के सामने न झुकने के लिए, दंडवत न करने के लिए उसको व्यापारी के हाथों बेच दिया था, वो भाई उनके सामने प्रधानमंत्री बनकर खड़ा है और उन्होंने देखा कि उन्होंने न जाने कितनी बार यूसुफ को दंडवत किया। यूसुफ के भाइयों ने जान लिया
कि परमेश्वर के कहे हुए वचन पूरे हो रहे हैं और वो साक्षात अपने सामने यूसुफ को देख रहे हैं, न बल्कि उसके भाई, परंतु हम भी जान गए हैं कि परमेश्वर के वचन पूरे होते हैं। अब यहां एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं, लेकिन दो तरफ खड़े हैं। एक तरफ यूसुफ है, दूसरे तरफ उसके 11 भाई हैं, और उन 10 के 10 भाइयों का सर नीचे झुका हुआ है, लेकिन यूसुफ का सिर उनके सामने ऊंचा उठा है। इन 10 भाइयों ने बैर किया, द्वेष किया, डाहा किया और बुराई के साथ अपने भाई को अपने परिवार से अलग कर दिया। यूसुफ दया की विनती करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, उनसे अलग हो गया, परंतु परमेश्वर से वो अलग नहीं हुआ। पिता से वो बिछड़ गया, परंतु परमेश्वर से वो बिछड़ने नहीं पाया। परमेश्वर उसके संग रहा, वो परमेश्वर के संग रहा। और ये तकलीफें, ये परेशानियों ने भी यूसुफ के मन से अपने परिवार के प्रति प्रेम को अलग नहीं किया। बहनों भाइयों, आप कहां हैं? यूसुफ के साथ खड़े हैं या उन 10 भाइयों के साथ खड़े हैं? आपने अपने परिवार के साथ क्या किया? यूसुफ की तरह यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ भला ही किया, कठोरता किया, लेकिन उस कठोरता में उसके प्रेम था। लेकिन इसके भाइयों ने यूसुफ के साथ कुछ भी भला नहीं किया, लेकिन जब यूसुफ को मौका मिला तब उनके साथ उसने भलाई की, भोजन वस्तु देकर उनको बचा लिया। आज वो यूसुफ के सामने खड़े हैं। आप कहां हैं? अगर आप द्वेष करने वाले हैं, डाह करने वाले हैं, बैर करने वाले हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वो इसलिए कि आपको उन लोगों के सामने जिनसे आप बैर, डाह, कपट, ईर्ष्या और बुराइयां कर रहे हैं, उनके सामने आपको परमेश्वर झुकाएगा। आपको घुटने टेकने होंगे। आपको एक दिन यह जानकारी हो जाएगी कि आप गलत रास्ते पर हैं, और अगर आप सच्चाई पर है, सत्यता पर है, आप सावधान रहें। अगर आप सच्चाई पर है, आप खामोश रहे। यशायाह 53:7 के मुताबिक कि वो चुपचाप रहा, अपने मुख को नहीं खोला, यहां तक कि वध होने के समय भी उस मेमने ने अपना मुंह नहीं खोला। उसका नाम यीशु मसीह है। वो सब कुछ सहता रहा। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके भाइयों ने उसे कोड़े मारे, उसके भाइयों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, उसके भाइयों ने उसकी बेइज्जती की, लेकिन यीशु मसीह न बल्कि उन्हें क्षमा करते रहे, परंतु उनके मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए, उनके पापों को पवित्रता में बदलने के लिए, उन कार्यों को जो परमेश्वर ने उसे दिया था वो उसे पूरा करते रहे। आज परमेश्वर के दाहिने वो विराजमान है। कल आने वाला वक्त, आने वाला समय, जैसे यूसुफ के भाई उसके सामने खड़े, हम यीशु के सामने खड़े होंगे। बहनों भाइयों, अपने मनों को साफ करें, स्वच्छ हो जाए, पश्चाताप करें, क्षमा मांगे। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया कर दे। अपने परिवार के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रति ईमानदार और वफादार हो जाए। चौथा वचन, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने हारों के हाथ बेच डाला था। 5वां वचन, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। यूसुफ का जीवन हमें परमेश्वर के चुने हुए विश्वासी, उसके बेटे और बेटियों के जीवन के उन स्वभाव को बतला रहा है जो भला स्वभाव है। परमेश्वर के बेटे और बेटियां नकारात्मक को नहीं, परंतु वो सकारात्मक को देखते हुए चलते हैं। वो बुरी बातों में भी अच्छी बातों को ढूंढ निकालते हैं, और हर बुराई में अच्छाई को देखते हुए, बुराई को भलाई से जीतते हुए, वो परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं। यूसुफ ने कहा, मत पछताओ। यूसुफ ने कहा, उदास मत हो, तुमने बेच डाला था, परंतु परमेश्वर, उसने मेरे प्राण को बचाया और तुम्हारे आगे इसलिए भेज दिया है कि तुम जीवन पाओ, इस्राएल बचाया जाए। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आपके जीवन का एक एक पल परमेश्वर की योजना से बंधा हुआ है।
चाहे वो आपके सोच विचार के मुताबिक अच्छा हो, भला हो, चाहे बुरा हो। आप चलते रहे। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन के अनुसार अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर पे भरोसा रखे, उसको स्मरण करके सब काम करे। वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो परमेश्वर जो यूसुफ का परमेश्वर है, वही मेरे और आपका परमेश्वर है। परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग सदा एक सा है। 6वां वचन, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। 7वां वचन, सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े।